हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी। और इंडिया एक बहुत ही खूबसूरत देश है, राइट। बट ये जितना खूबसूरत है उतना रहस्यमय भी है। भारत में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसका जवाब कि आखिर ये क्यों हो रहा है किसी के पास नहीं है। इवन हमारे साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं ऐसी कुछ रहस्यमय घटनाओं को जो कि भारत में हुई हैं और कोई भी वैज्ञानिक इसका जवाब नहीं दे पाया है कि आखिर क्यों हुई। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, नहीं तो आपसे ये इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी। और अगर आप भारत के निवासी हो तो आपको तो ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और जिसने पहले से ही किया हुआ है तो मैं उसका दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आपका ऐसा ही प्यार बना रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, रेड रेन ऑफ केरला। वो घटना इस दुनिया की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है। इसे आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका और ये आज तक अनसुलझी पड़ी है। दिन था 5 जुलाई 2001, समय था दोपहर। लोग इस सुहावने दिन का मजा ले रहे थे, पर अचानक से बहुत ही तेज बिजली कड़कने लगी और एक ऐसी चीज़ शुरू हुई जिससे वहाँ के लोग आश्चर्यचकित हो गए, और वो थी बारिश। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, पर वो कोई आम बारिश नहीं थी, वो खून की बारिश थी। पर ये सब वहाँ के लोगों का मानना है। मैं आपको ये मानने के लिए मजबूर नहीं करूँगा कि वो खून की बारिश ही थी। पर चलिए थोड़ा साइंटिफिक और रियलिस्टिक बात करते हैं। तो उस दिन अचानक से जो बारिश शुरू हुई उसका कलर रेड था, और बस लाल ही नहीं बल्कि कई लोगों ने येलो, ग्रीन, ब्लैक ड्रॉप्स को भी रिपोर्ट किया। पहले पहले ये साइंटिस्ट को लगा कि ये कोई खास घटना नहीं है, ये तो बस डस्ट यानी कि धूल के टुकड़े हैं जो कि पॉल्यूशन के चलते या फिर किसी उल्का के चलते बारिश में मिल गए थे। साइंटिस्ट फिर उस बारिश के सैंपल को एक लैब में ले गए और उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उसे स्टडी किया, और उन्होंने पाया कि ये किसी मिट्योर की पार्टिकल्स नहीं बल्कि एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि जीवित हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो जिंदा पार्टिकल्स थे जिनके अंदर लाइफ थी। साइंटिस्ट को वो रेड ब्लड सेल्स की तरह लग रहे थे जिससे इंसानी खून बना है। ये सेल जैसे दिख रहे थे। वो साइंटिस्ट ये कैसे पता करते कि ये जिंदा हैं या नहीं, इसका एक ही तरीका था, और वो है कि इसके डीएनए के स्ट्रक्चर को देखना। पर असल में उस पार्टिकल्स के अंदर कोई डीएनए ही नहीं था। उस पार्टिकल की हरकतें एक जिंदा सेल जैसी थीं, पर उसमें कोई डीएनए मौजूद ही नहीं था। लेकिन कई साइंटिस्ट ये डिबेट में थे कि इसकी रिसर्च इंटरनेशनल लेवल में होनी चाहिए, क्योंकि अगर और भी एडवांस डिवाइसेस से हम इसकी जांच करें तो हमें ये पता चल सके कि इसकी सच्चाई क्या है। ये इतने मिस्टीरियस ड्रॉप्स थे कि साइंटिस्ट ने 10 सालों तक इन ड्रॉप्स को लैब में रखा। 2001 में तो ये सामने आया था कि इसमें कोई डीएनए नहीं था, पर 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लेमॉर्गन के डॉक्टर राजकुमार गनप्पा और डॉक्टर स्टुअर्ट हॉग ने कुछ एडवांस डिवाइसेस से इसकी जांच बहुत ही बारीकी से की, तो इन्हें ये पता चला कि इसमें डीएनए सच में मौजूद है। बहुत सारी पब्लिक रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि ये कोई एलियंस घटना है और एलियंस अपनी लाइफ को हमारी धरती पर भेज रहे हैं, पर ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये एलियंस घटना ही थी, और ये भी पता नहीं लग सका कि ये घटना आखिर क्यों हुई थी। पर आज भी कुछ साइंटिस्ट इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर इन्हें इतनी कोशिश करने के बाद भी जवाब नहीं मिल पाया है। नंबर 2, सोनिक बूम ऑफ जोधपुर। ये दिसंबर 2012 की वो घटना है जिसने सबको चौंका कर रख दिया। दिन था 18 दिसंबर 2012, समय था सुबह के 11:25। जोधपुर के लोगों को एक तेज आवाज़ सुनाई दी, और वो साउंड एक बहुत बड़े विस्फोट जैसी लग रही थी। साइंटिफिकली बात करें तो ये साउंड तब पैदा होती है जब कोई जेट प्लेन आवाज़ से भी ज़्यादा गति से ट्रेवल करे, पर वो आवाज़ कुछ ज़्यादा ही अजीब थी। उस आवाज़ ने पूरी जोधपुर के लोगों को डरा कर रख दिया था, और इसलिए वहाँ के लोग मायन कैलेंडर की भविष्यवाणियों को याद करने लगे, जिसमें लिखा था कि एक दिन 31 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। उस घटना के 1-2 दिन बाद कई लोगों को ये लगा कि इसमें कोई खास बात नहीं है, इंडियन मिलिट्री अपने नए एयरक्राफ्ट को टेस्ट कर रही होगी। पर इसके बारे में जब आर्मी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस दिन उन लोगों ने किसी भी प्लेन की टेस्टिंग नहीं की, और कुछ दिनों बाद इस बात को पूरी तरह से कंफर्म कर दिया। इन्फॉर्मेशन ये आई कि सोनिक प्लेन्स की टेस्टिंग शहर में करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और ये इसलिए क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर ये ज़्यादा हो गई तो वहाँ के निवासियों के घर के कांच एकदम से तोड़ सकती है। इसलिए मिलिट्री सोनिक प्लेन्स की टेस्टिंग वहीं करते हैं जहाँ पर लोग नहीं रहते। ऐसी घटना से भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई जगहों पर हुई, जैसे USA, UK और बहुत सारी जगहें।
बट ये आवाज़ कहाँ से आती है और किस चीज़ से निकलती है, तो इसका जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं है। नंबर 3, प्रहलाद जानी, अ मिस्टीरियस मैन। प्रहलाद जानी को दुनिया का सबसे रहस्यमय इंसान और दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है और इनको कुछ लोग सुपर ह्यूमन का दर्जा भी देते हैं। कहा जाता है कि प्रहलाद जानी ने 70 सालों से कुछ भी नहीं खाया है और उनसे यही दावे को परखने के लिए उन पर 24 घंटे 15 दिनों तक सीसीटीवी कैमरेज की मदद से नज़र रखी गई, लेकिन अंत में सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए थे क्योंकि उन्होंने इस दौरान अन्न के एक भी दाने को नहीं खाया था। और इसके बाद भी जब डॉक्टर्स की टीम ने उनका चेकअप किया तो उनके शरीर में कोई भी कमजोरी के लक्षण नहीं मिले। उनका शरीर एकदम स्वस्थ था जैसा हम आम इंसानों का होता है। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों में और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ हर तीसरे दिन। और मैं मिलता हूँ ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।